नमस्कार, मैं युवराज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। तो आपने देखा कैसे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मिल गए। अभी आधिकारिक तौर पे तो नहीं मिले सबके सब, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतलब पार्टी तो टूट ही गई ना। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो खेल किया वो अरविंद केजरीवाल कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन अब खबर यह है कि जो खेल अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ, देखिए अमित शाह बदला लेना भूलते नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल को जैसे तड़पाया है ना और जैसे बदला लिया है, वैसा ही बदला खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ एक बार फिर से लेने वाली है। जी, 4 साल पहले जो हुआ था वो तो आप सब जानते ही हैं, कैसे एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ी, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया। और ये उद्धव ठाकरे का जो पूरा गुरूर था ना कि जैसे वो दूसरे बाल ठाकरे हैं, हालांकि बाल ठाकरे के सिद्धांतों के साथ जो छलावा इन्होंने किया है, बाल ठाकरे का जो अपमान उद्धव ठाकरे ने किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको कि किसी पुत्र ने अपने पिता का इस तरह से अपमान किया हो। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ 4 साल पहले किया, अब खबर आ रही है कि एक बार फिर से वही खेल उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा हो सकता है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के 10 में से 7 सांसद बीजेपी भाग गए, बीजेपी की तरफ चले गए, वैसे ही उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं लोकसभा में, 9 सांसद हैं उनके लोकसभा में, उनमें से एक बड़ी संख्या सिर्फ 2 सांसद ऐसे हैं जिनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो टूटेंगे। वरना खबर यह है कि 9 में से लगभग 7 सांसद जो हैं वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी या शिंदे शिवसेना की तरफ जा सकते हैं, मतलब एनडीए के हिस्सा बन सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। अब देखिए इन सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये सारे इनको बल तब मिला जब उनके एक सांसद हैं संजय जाधव, वो 3 टर्म लोकसभा के एमपी हैं और पार्टी के बड़े चेहरे हैं, मराठवाड़ा रीजन से आते हैं, मराठवाड़ा से वो आते हैं। उन्होंने मातोश्री में जो उद्धव ठाकरे का घर है, वहां पे उन्होंने बड़ी मीटिंग्स, क्रूशियल मीटिंग को अटेंड करना छोड़ दिया है। एक बड़ी क्रूशियल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें कि संजय जाधव नहीं गए। इतना ही नहीं, एक दूसरी मीटिंग जो थी, जो पार्टी के अधिकारियों की सेना भवन में बुलाई गई थी, जिसको कि टॉप लीडरशिप ने बुलाया था, वहां भी वो नहीं पहुंचे। तो यहां से लोगों के कान खड़े हुए। हालांकि शिवसेना का ये कहना है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो अपनी व्यस्तता की वजह से या ऐसी कुछ चीजों की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन पार्टी में टूट की कोई संभावना नहीं। लेकिन ये खबर जोरों से चल रही है और देखिए कहते हैं ना कि जहां आग लगती है वहीं से धुआं उठता है। तो खबर यह है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उसमें एनडीए सेन लगा रही है और कम से कम 3 ऐसे सांसद, एक तो मैंने आपको नाम बताया संजय जाधव का, 2 और नाम है उनके बारे में पुख्ता खबर है कि उन्होंने भी एनडीए के टॉप लीडरशिप से मुलाकात की है। और देखिए शुरुआत है, जैसे आम आदमी पार्टी जो टूटी उसमें सूत्रधार कौन थे? राघव चड्ढा थे। और फिर राघव चड्ढा ने सारे असंतुष्टों को एक साथ किया। तो चिंगारी जब लगती है तो 2-3 सांसद ही तो लगाते हैं। तो कम से कम 3 ऐसे सांसद हैं जिनकी मुलाकात एनडीए की टॉप लीडरशिप से हुई है। और ये सुन करके उद्धव ठाकरे के रातों की नींद उड़ गई है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। हर चर्चा पूरे जोर पे है कि जो हस्र भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का किया है, वही हस्र उद्धव ठाकरे का भी जल्द होने वाला है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप तो कह रहे हैं कि संजय जाधव मातोश्री के एक इवेंट में नहीं गए, सेना भवन के एक इवेंट में नहीं गए, तो बात वहीं तक नहीं है। आग लग चुकी है, तो चिंगारी उठ रही है वहां पे, और जब चिंगारी उठती है तभी खबर आती है। अब देखिए काफी लंबे समय से ये खबर आ रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है उद्धव ठाकरे में, और इसकी क्या वजह वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पार्टी के सांसद, पार्टी के कार्यकर्ता आखिर उद्धव ठाकरे से क्यों खुश नहीं है। देखिए आप इतनी बड़ी पलटी मारेंगे आइडियोलॉजी के लेवल पे, विचारधारा के लेवल पे, और एकाएक
आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाएंगे, आप मुस्लिम परस्त हो जाएंगे। अरे भाई, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उससे कभी किसी ने उम्मीद की थी कि वो मुस्लिम परस्त बन जाएगी या वो कांग्रेस की गोद में बैठ जाएगी? लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो दोनों काम कर दिया। खैर, वहां पे मैं आता हूं। अभी मैं आपको यह बताता हूं कि इस चर्चा को कैसे बल मिल रही है। एक संजय जाधव का तो मैंने आपको बता दिया। अब काफी समय से, पिछले कुछ महीनों से खबर आ रही है कि जो स्टाइल वर्किंग का है उद्धव ठाकरे का, उससे लोग खुश नहीं है। और 9 में से सिर्फ 2 ऐसे एमपी हैं जो शायद कहीं नहीं जाएंगे। ये चर्चा में कहा जा रहा है, अरविंद सावंत और अनिल देसाई। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भाग के कहीं नहीं जाएंगे, शिवसेना में ही रहेंगे, बाकी 7 जा सकते हैं। ये खबर है कि 9 में से सिर्फ 2, अरविंद सावंत और अनिल देसाई, वो कहीं नहीं जाएंगे, बाकी 7 जा सकते हैं। और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब संजय यादव का तो केस मैंने आपको बताया, संजय यादव का। अब 2 और नाम सुनिए। इस महीने की शुरुआत में हिंगोली से जो पार्टी के सांसद हैं नागेश पाटिल अष्टिकर, और यवतमाल वशीम से जो सांसद हैं संजय देशमुख। कौन कौन? नागेश पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख। खबर यह है कि इन्होंने एक केंद्रीय मंत्री के घर पे एक डिनर में भाग लिया। नई दिल्ली में एक डिनर था जिसपे कि इन 2 शिवसेना के सांसदों ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 सांसदों ने, नागेश पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ने वहां पे डिनर में हिस्सा लिया। अब आप कहेंगे डिनर में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो संजय यादव मातोश्री नहीं गए थे और सेना भवन नहीं गए थे, उनके बारे में खबर यह है कि वो अमित शाह से मिल चुके हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। आप सोचिए, संजय यादव मातोश्री नहीं जाते हैं, संजय यादव सेना भवन नहीं जाते हैं, और उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है। तो आप तारों को जोड़िए ना, डॉट्स को आप जोड़िए, बात आपको समझ में आ जाएगी। और ये जो 2 सांसद जो डिनर पे गए थे, वो किसके घर गए थे? केंद्रीय मंत्री थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम है प्रताप राव जाधव। और ये एक नाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। मतलब संजय यादव मिलते हैं अमित शाह से, और एक नाथ शिंदे के जो मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, उनसे कौन मिलता है? उनसे मिलते हैं नागेश पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख, जो उद्धव सेना के सांसद हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो शिंदे की शिवसेना है, वो दोनों मिल करके उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। खबर ये है। अब देखिए, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग हैं वो तो कहते हैं कि नहीं जी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मिलना जुलना तो लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ऑपरेशन टाइगर है जो एक नाथ शिंदे से जिनको जोड़ा जा रहा है। एक नाथ शिंदे तो कोई मौका छोड़ेंगे नहीं ना, उनको तो कदावत है ही उद्धव ठाकरे के साथ। और उनके मंत्री के घर पे 2 उद्धव सेना के सांसद गए, डिनर किया, एक सांसद अमित शाह से मिलते हैं। तो इतना तो काफी है, इतना काफी है कयास लगाने के लिए और इन चर्चाओं को हवा देने के लिए। और जैसा मैंने कहा, जहां चिंगारी होती है, जहां आग लगती है, वहीं से धुआं उठता है। वैसे जो शिंदे की शिवसेना है वो कहती है जी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिंदे की सेना अपनी तरफ से अलग प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से अलग प्रयास कर रही है। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मिलके ही प्रयास कर रहे हो, एक साथ मिलके अलग अलग प्रयास हो रहा है, लेकिन निशाने पे तो उद्धव ठाकरे हैं, यही कहा जा रहा है। अच्छा, सवाल यह है कि आखिर उद्धव ठाकरे की एमपी नाराज क्यों है? एक तो जो बड़ी वजह है वो आपको मैं बाद में बताता हूं। पहले जो खबर आ रही है कि वो इस बात से खुश नहीं है कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं और जितना वक्त उनको अपने प्रतिनिधियों को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। एक कम्युनिकेशन गैप है। उनका ये कहना है कि भाई टॉप लीडरशिप और सांसदों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है और ये बड़ा नुकसान कर रहा है। कुछ जो सांसद हैं वो ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। ये जो सांसद है, जब इनसे बातचीत होती है पत्रकारों की, तो वो ऐसी बात को मानते हैं कि भाई कम्युनिकेशन गैप है। और आप देखते हैं उद्धव ठाकरे भी 1-2 लोगों के चंगुल में रहते हैं, वही संजय राउत हैं और उनके पुत्र हैं। तो आदित्य जो है, आदित्य ठाकरे, यही लोग मिलकर पार्टी चला रहे हैं।
तो बाकी लोग तो नाराज होंगे ही। और जब आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे की नजर है आपके ऊपर, एकनाथ शिंदे तो पुराने कार्यकर्ता है ना शिवसेना के, तो वो कोई मौका तो छोड़ेंगे नहीं। और अमित शाह से आपने पंगा लिया हुआ है, तो अपना घर अगर आप ठीक नहीं रखेंगे तो फिर ये सारी चीजें तो होंगी। और उद्धव ठाकरे को समझना पड़ेगा, वो जितनी जल्दी अपने घर को ठीक ठाक करें फायदे में रहेंगे, वरना वो निशाने पे हैं, ऐसी खबर आ रही है। अच्छा, खबर ये भी है कि जो एमपी पहले साफ साफ मना कर देते थे कि भाई हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, टूटने का सवाल ही नहीं है, वो भी अब सोच समझ के बात करते हैं, कहते नहीं जी अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जरूर बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप के साथ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस दिशा में बढ़ रही है। अच्छा, अब ये है कि आखिर ये जो नाराजगी है, कम्युनिकेशन गैप है, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि शिवसेना एक आइडियोलॉजिकल पार्टी हुआ करती थी, वैचारिक पार्टी हुआ करती थी, हिंदुत्व की पार्टी हुआ करती थी। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। और उन्होंने कह दिया था, बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में, कि हम तो कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम पार्टी को बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। क्या बाला साहब ठाकरे कभी मुसलमानों की गोद में बैठते जाकर के, मुस्लिम परस्ती करते? वो नहीं करते ना, लेकिन उद्धव ठाकरे वो भी कर चुके हैं। तो ये कैडर जो आपका है वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। जिस कैडर को आपने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे बनाया है, उस कैडर को ओवरनाइट आप कहिए कि कल से हम लोग कलमा पढ़ेंगे, कल से हम लोग मुस्लिम जय जय करेंगे, तो कैडर तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। वही चीज वहां पे हो रहा है। जिस तरह से मुस्लिम परस्ती उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, ये एक तरह से बाला साहब ठाकरे को सम्मान नहीं देने वाली बात है, उनका अपमान करने वाली बात है, और इससे कैडर में बड़ी नाराजगी है। और जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस से भी जो उन्होंने हाथ मिलाया है, कैडर उनका खुश नहीं है। फिर कुछ खबर यह भी है कि संजय राउत जिस तरह से उद्धव ठाकरे को गाइड कर रहे हैं, उटपटांग सजेशन देते हैं, और उनकी सलाह मान करके उद्धव ठाकरे सारे गलत निर्णय लेते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी जो उनकी बयानबाजियां होती थी, और संजय राउत तो बोलते ही रहते हैं, ये भी कैडर को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसी खबरें हैं। तो ये 2-3 मुख्य वजह है, हिंदुत्व को छोड़ देना, त्याग कर देना, बिल्कुल मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करना, मुस्लिम परस्ती की बात करना, कांग्रेस से हाथ मिला लेना, संजय राउत जैसे लोगों को इतना आगे बढ़ाना, उनको इतना इंपॉर्टेंस देना, जो कि हमेशा बाला साहब ठाकरे की जो प्रखर हिंदुत्व की नीति होती थी उसको वो छोड़ चुके हैं। इनकी वजह से उद्धव ठाकरे से उनके लोग खुश नहीं है, और उद्धव ठाकरे को ये समझना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो उनको अपनी विचारधारा पे वापस लौटना पड़ेगा। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति वो चला रहे हैं, अगर ये चलाते रहेंगे तो पार्टी में ऐसे ही टूट होती रहेगी। उनको समझना पड़ेगा, खास करके ऐसे समय में जब आपके पास सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्ता एक ऐसी चीज है जो हर तरह के विरोध को, डिसिडेंस को, वो जब तक सत्ता रहती है तब तक के लिए वो पाट देता है, उसको कवर कर लेता है, उसको ढक देता है। लेकिन अब तो आपके पास सत्ता भी नहीं है, तो ये सारे जो डिफरेंसेज हैं, इनकी वजह से आपकी पार्टी टूट सकती है। आखिर में मैं आपको एक बात बता दूं, महाराष्ट्र की मीडिया में एक चर्चा बड़ी हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की कोई गुप्त मुलाकात हुई है, कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे इससे इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई मुलाकात हमारी उद्धव ठाकरे से नहीं हुई है। तो ये खबर थी, मुझे लगा आपको बता दूं कि ऐसी चर्चा चल रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी ये खबर फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो अगर मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सच ही कह रहे होंगे, और इस पे स्पेकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जहां तक बात है, ये जो खबर है वो मीडिया में चल रही है, और उद्धव ठाकरे को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर संभाल सकते हैं तो अपने सांसदों को संभाल लें, वरना जिस तरह से उन्होंने बाला साहब ठाकरे की नीतियों को त्यागा है, तिलांजलि दी है, उसके बाद चीजें उनके लिए बड़ी मुश्किल दिख रही हैं, और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।